नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की जो क्लास में मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के जो चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक संदाज चैप्टर है, जिससे आपका इससे इस चैप्टर से बात करें तो आपका अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो में संदार तरीके से हर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपका जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और अच्छे से और ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ओके, और कॉपी पर साथ लिख के चलिएगा भाई न्यूमेरिकल को। और एक बार बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना न्यूमेरिकल अगर चैप्टर को पढ़ लिया है भाई, और न्यूमेरिकल आप करना चाह रहे हैं, तो भाई न्यूमेरिकल कितना आप अपने से खुद से लगा रहे हैं, एक बार कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार श्रद्धा तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका ज्यादातर 1 और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले आज की इस वीडियो में हाँ जी 1-2 नंबर वाले पहले प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें क्या, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान, ध्यान दीजिएगा क्या भैया दिया है, धारा का शिखर मान यानी कि √2 एम्पियर है। धारा का शिखर मान मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि धारा का शिखर मान। तो भाई देखिए सबसे पहले आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है, बहुत आसान तरीके से, एक बार फिर से बता रहा हूँ। हर जब न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं जरूर बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, हाँ जी, जो दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसे सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या दिया है, तो लिखिएगा दिया है, ठीक है। और इस तरह काफी भी अच्छे लगेगी, ठीक है। दिया है क्या, यानी कि धारा का शिखर मान, ठीक है। धारा का शिखर मान यानी कि आई नॉट दिया है। आई नॉट बराबर क्या दिया है, 2√2 एम्पियर दिया है, ठीक है। 2√2 एम्पियर दिया है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान को किससे दर्शाते हैं, आई नॉट से, यानी कि, ठीक है। और बात करें एम्पियर है, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान भैया पूछ रहा है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि IRMS पूछ रहा है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, IRMS का मान पूछ रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा कि IRMS बराबर क्या होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है, IRMS बराबर क्या होता है, ठीक है। IRMS बराबर क्या होता है, आई नॉट बटे में √2 होता है। आई नॉट √2 होता है। इस फार्मूला को आप भाई अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस फार्मूला को मेरे प्यारे दोस्त भाई अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ जी, क्या बताए, IRMS बराबर आई नॉट बटे में √2, एकदम सही है, ठीक है। √2 है भैया, √2 अब हो गया, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, देखिए √2 का मान जानते हैं, गन रूट कट जाएगा, ठीक है। आई नॉट का मान क्या दिया है, यानी कि हमको क्या निकालना है, IRMS, ठीक है। देखिए IRMS का मान निकालना है हमें, √2 दिया है, इसका आई नॉट का मान 2√2 दिया है, ठीक है, बटे में √2 से √2 कट गया, यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है। कितना हुआ, वर्ग मान मूलमान कितना हुआ आपका, 2 एम्पियर, हाँ जी 2 आएगा। IRMS बराबर क्या आएगा, IRMS बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ठीक है, नाउ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भाई लीजिए जल्दी से, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या, लो भाई अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कराएगा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ का विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। क्या भैया दिया यहाँ पर, देखिए इसमें जो क्वेश्चन करा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान कितना दिया है, कहेंगे कि 220 वोल्ट दिया है, तो विभव का शिखर मान ज्ञात कीजिए। भैया जी विभव का शिखर मान पूछ रहा है, तो भाई विभव का शिखर मान क्या होगा इसको बताना है। तो बहुत दिल से, बहुत आसान से, बहुत शानदार तरीके से आपने भाई क्या पढ़ा था, सबसे पहले यहाँ पर कुछ
पॉइंट बात करें, आपने ये तो अभी सूत्र लगाया ना, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट बटे में अंडर रूट टू होता है। ठीक है, तो भाई देखिए ये तो भाई धारा का हुआ, ये किसका हुआ, ये आपका धारा का हुआ। यही आपका विभवांतर का पूछे विभव का, यानी कि भी बराबर होता है, भी आर एम एस बराबर होता है इसका, भी आर एम एस बराबर होता है भी नॉट बटे में अंडर रूट टू होता है। सिर्फ वही फार्मूला है, देखिए यहाँ पर विभवांतर का हो गया और ये धारा का हो गया, विभव का हो गया, धारा का हो गया। हाँ जी, तो भाई कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ जी कौन सा फार्मूला लगेगा, कहेंगे कि नीचे वाला लगेगा, v बराबर, यानी कि इसमें क्या दिया है, यानी कि v आर एम एस का मान क्या दिया है, कहेंगे कि 220 वोल्ट दिया है भैया जी। और ये v नॉट का मान पूछ रहा है भैया, v नॉट का मान क्या होगा, और हमको फार्मूला मालूम है, ये फार्मूला कि v आर एम एस बराबर भी नॉट बटे में अंडर रूट टू होता है। और भाई ये फार्मूला को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, टू होता है और वीआरएमएस का मान कितना दिया है, 220 दिया है, भी नॉट निकालना है, अंडर रूट टू है, और भी नॉट बराबर क्या होगा, कहेंगे कि 220 इंटू अंडर रूट टू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना आसान है, कहेंगे कि हाँ जितना बहुत आसान है, तो भाई एक ही नंबर 2 नंबर में पूछेगा ना, 1 2 नंबर में पूछा, लेकिन 1 2 नंबर कहेंगे कि भाई ये सिर्फ 1 नंबर में, मैं क्या करें इसको। चल हाँ भाई देखिए, 1 नंबर ही आपको अच्छा नंबर दिलाता है, तो अगर ये छोड़ेंगे, अगर ये आ गया इस तरीके लगा नहीं पाए, तो भाई आपका गया। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को उतना इम्पोर्टेंट दीजिए जितना वो उतना नंबर का है भाई उसका। अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन को जितना इंपॉर्टेंट देंगे, मान लीजिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आपने बहुत मेहनत किया और वो आया नहीं तो क्या, और 1 नंबर वाले बहुत आ गए, तो आपको हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से अच्छे से करना है, और हर एक प्रश्न को आपको मेहनत के साथ भाई रिपीट करना होगा। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ठीक है, आगे प्रश्न देखें, बोलिए। हाँ जी, एक और बात था आप सभी से कि भाई जितने भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्यों भाई लाइक करते हैं, ठीक है, लाइक क्यों हम लोग कहते हैं, ठीक है, लाइक करने के लिए क्या फायदा, ठीक है, देखिए लाइक करने से ये फायदा होता है हम लोग को कि आप हम ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, आप अपने काफी पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो भाई लिखना जरूर। ठीक है, समझ रहे हैं तो आप, हमें लगेगा कि आप समझे तभी तो लाइक किए हैं, वरना नहीं किएंगे। ठीक है, और भाई मेहनत करते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर क्या करते हैं, बोर्ड पर आपको पहले क्वेश्चन जहां से जो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन उससे खोज कर लाते हैं। ठीक है, फिर बोर्ड पर यहाँ पर लिख आपको समझाते हैं। तो ठीक है, बोर्ड पर लिखने में भी भाई समय लगता है, हाँ देखो वीडियो को बनाने में भी समय लगता है, मेहनत लगता है, तो भाई इसके लिए भी सिर्फ कहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार शानदार तरीके से आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे पहले प्रश्न देखते हैं, फिर आप करिए तेज। ठीक है, हाँ जी आगे प्रश्न देखते हैं। और एक और बात आपसे, देखते हैं इस वीडियो पर कितना लाइक जाता है। ठीक है, एक बार इस वीडियो पर, और भाई कोई भी वीडियो में हमने कहा नहीं है, ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में कह रहे हैं कि कितना लाइक जाता है, देख सकते हैं आज के इस वीडियो में। और आपको भाई बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में भाई प्रत्यावर्ती धारा का आइए तो 1 नंबर वाला है, अभी तो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले छूटे हैं, सबको कराना है, तो भाई सबको कराना है, तो उसमें बताऊंगा कि ये वीडियो पहला वीडियो पर जो कि कितना लाइक आया है। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस जगह ये आपका, हाँ जी ये 2 नंबर में, 2 से नंबर से पूछ देगा। हाँ जी 2 3 नंबर में भी ले लेगा, लेकिन 3 नंबर में मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ 2 नंबर में बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी 2 नंबर में ये ले सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया है, v बराबर 100 इन अंडर रूट टू, ठीक है, साइन 100 पाई टी दिया है। ठीक है, ये भाई समीकरण दिया है। वोल्टा का वर्ग मान मूल मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है और आवृत्ति पूछ रहा है, यानी कि आपका किसका, वोल्टता का, यानी कि वी आर एम एस पूछ रहा है, और भाई आवृत्ति एफ का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है भैया जी ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण देखें क्या इस तरह का समीकरण, कहेंगे कि हाँ जी v बराबर होता है v नॉट साइन
ओमेगा टी होता है। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। बस इस समीकरण से तुलना करिए। v नॉट का मान क्या दिया है? v नॉट का मान दिया है 100√2 दिया है। ठीक है, साइन ओमेगा, ओमेगा का मान कितना दिया है? कहेंगे कि 100 दिया है, 100 पाई दिया है ओमेगा का मान। ठीक है, ओमेगा का मान कितना दिया है? 100 पाई दिया है। तो भाई अब कुछ नहीं करना है, बस समीकरण फर्क लेना है। वी आर एम एस पूछ रहा है। वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी नॉट बटे में √2। वी नॉट कितना दिया है? कहेंगे कि वी नॉट का ही कहा है भैया, वी नॉट कहाँ गया? यहाँ पर है। तो कहेंगे कि 100√2 हो गया बटे में √2। √2 से √2 गया यानी कि 100। तो वी आर एम एस कितना आ गया? 100 आ गया, 100 वोल्ट आ गया। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, और भाई ओमेगा हमको ये का मान ज्ञात करना है। तो भाई होता है 2 पाई एफ बराबर ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर, हाँ जी, हाँ जी सही है। ओके, हाँ जी आप कर लोगे भाई, हमको मालूम है, बहुत आसान है, काहे घबरा रहे हो? हाँ जी मालूम है हमको, कर लोगे। ठीक है भाई, एफ का मान पूछ रहा है तो ओमेगा बटे में 2 पाई होगा। ठीक है, ओमेगा का मान कितना दिया है? कहेंगे कि 100 पाई दिया है। ठीक है, और 2 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 50, यानी कि एफ का मान 50 हर्ट्ज। ठीक है, एफ का मान कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। हाँ जी 50 हर्ट्ज। वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा आप लोग भी किया, साथ ही साथ किया। ठीक है, हाँ जी साथ ही साथ किए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई अब आगे सवाल लगते हैं, आगे भी एकदम शानदार होने वाली सवाल, क्योंकि वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हाँ जी हर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि हर एक तरीके का बदल बदल। देखिए इसमें क्या दिया है? इसमें समीकरण दिया है, समीकरण से हमें वी नॉट का मान ज्ञात करना है, फिर वी नॉट से वी आर एम एस का ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आवृत्ति भी बात करना है, ओमेगा से आवृत्ति निकाला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। चलिए भैया अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी एकदम सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेम तरीके का भी जस्ट पहले बताएं, सिर्फ वही तरीके का। हाँ जी सिर्फ वही तरीके का, एकदम शानदार तरीके से। देखिए भाई क्या दिया है? कहेंगे कि v बराबर दिया है भाई, प्रत्यावर्ती v बराबर 240√2 साइन 300 पाई टी दिया है। ठीक है, ये भाई समीकरण दिया है, और इसी समीकरण में हम जानते हैं कि ये क्या है, ये कहेंगे कि ये v नॉट बराबर क्या दिया है? 240√2 दिया है, और ओमेगा बराबर क्या दिया है? कहेंगे कि 300 पाई दिया है। अभी तो इसके बारे में हम लोग बात की है कि नहीं? इसके बारे में समझ गए कि नहीं भाई? अभी हाँ जी अभी अभी समीकरण आपको बताएं, उसी से तुलना न की है। हाँ जी उसी से तुलना की है ना, कहेंगे कि यही तो समीकरण होता है। एक बार जान लीजिए भाई, फिर से दोबारा जान लीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी होता है, तो यही भाई उसी से तुलना कर दिए। तो भाई बी नॉट का मान दिया है 240√2 दिया है। ठीक है भाई, इसमें क्या पूछ रहा है कि विभव का वर्ग, माध्य, मूल मान तथा आवृत्ति। फिर से वही एक बार बताएंगे कमेंट में, भाई बताएंगे क्या होगा कमेंट में बताएंगे। एक बार हमसे पहले एक बार कमेंट के, वीडियो को रोकिए, जो भाई वीडियो देख रहे हैं वीडियो को रोक कर, हाँ जी वीडियो को पहले रोक लीजिए तब करिए कमेंट में। हाँ जी पहले वीडियो को आप रोक लीजिए। ठीक है, चलिए रोक कर देख कर लिए। अब हम करें भाई, अब हम बताएं आपको। ठीक है, चलिए भाई अब हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपने कहेंगे कि यही तो निकाले हैं, वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट बटे में √2, यानी कि वी नॉट 240√2 बटे में √2, यानी कि √2 से √2 भाई कट गया, यानी कितना बचा? 240 बचा। ये तो भाई 240 हो गया। और यफ बराबर क्या होता है? कहेंगे कि ओमेगा बटे में 2 पाई होता है। ओमेगा बटे में 2 पाई, यानी कि ओमेगा का मान कितना दिया है? 300 पाई दिया है, और ये 2 पाई है, पाई से पाई कट गया, और ये 150, यानी कि आपका मान कितना हुआ? 150 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, हो गया ना? कितना आसान है भैया, कितना आसान है भाई, बहुत आसान है। अभी जस्ट नाउ आपको पिछले वाले भी क्वेश्चन में भी बताया हूँ, और इस बार भी क्वेश्चन में बताया हूँ। तो भाई इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला भाई प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा है, ये भी बहुत बड़ा है, और ये 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी 3 नंबर वाले प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रश्न को। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या करा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, वोल्टेज तथा धारा का समीकरण जो क्रमशः क्या दिया है भाई, धारा और वोल्टेज का समीकरण दिया। देखिए कह रहा है कि v बराबर 220 इंटू √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, और i समीकरण दिया है i बराबर
15 √3 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 दिया है। ठीक है, दो समीकरण दिया है और पूछा है धारा का शिखर मान, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आई नॉट का मान पूछ रहा है और भी तथा आई के बीच कालांतर यानी कि डेल्टा फाइव का मान पूछ रहा है। ठीक है भाई, डेल्टा फाइव बराबर क्या होता है, फाइव वन माइनस फाइव टू होता है। ठीक है, चलिए इनके बीच कालांतर बताना है। ठीक है, कालांतर क्या होगा इस समीकरण से देखते हैं। ठीक है, तो भाई ये समीकरण देखिए, इसी समीकरण से तुलना करेगा तो ये भी नॉट का मान क्या हुआ, कहेंगे कि भी नॉट का मान हुआ 220 √2 हो गया। ठीक है, और बात करें यहाँ पर भाई और का पूछा है, भाई धारा का शिखर मान पूछा है, तो भाई धारा का शिखर मान इसे निकाल लेते हैं। आई नॉट बराबर भाई कितना दिया, आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 √2 हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट का मान क्या होगा, हाँ जी 15 √2 हो जाएगा। ठीक है, धारा का शिखर मान हो गया। भाई भी तथा आई के बीच कालांतर पूछ रहा है। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर क्या होता है, तो भाई कालांतर देखिए इससे निकलेगा। ठीक है, ये क्या है, यानी कि ये फाइव वन दिया है और ये फाइव टू मान लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा फाइव वन फाइव बराबर क्या होता है, फाइव वन पाई बाई सिक्स दिया है और देखिए माइनस पाई बाई सिक्स है, तो भाई ये माइनस माइनस क्या करेगा, इसे प्लस करेगा यानी कि पाई बाई सिक्स, यानी कि 2 पाई बाई 6, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। कालांतर क्या होगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कालांतर निकल गया और धारा का शिखर मान भी यहाँ पर ये निकल गया। अगर वर्ग माध्य मूल मान पूछे धारा का तो आपको IRMS बराबर ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्या होगा IRMS का मान। हाँ जी, IRMS का मान क्या होगा एक बार कमेंट में जरूर स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी को भाई IRMS का मान बताना है कमेंट बॉक्स में और क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, एक मजेदार वीडियो में, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर जो है और इसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और भी करने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।